क्या आप जानते हैं, एक बार माता लक्ष्मी ने खुद जगन्नाथ मंदिर छोड़ दिया था। हर साल की तरह पुरी में रथ यात्रा की तैयारियां चल रही थीं। चारों तरफ उत्सव का माहौल था। भक्तों की भीड़, ढोल नगाड़ों की गूंज और भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए तैयार थे। लेकिन इस बार एक गलती हो गई। भगवान बिना माता लक्ष्मी को बताए ही रथ यात्रा पर निकल गए। शुरू में किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, सब उत्सव में व्यस्त थे। लेकिन मंदिर के भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा, जैसे कुछ अधूरा हो, जैसे कोई महत्वपूर्ण शक्ति वहाँ मौजूद ही नहीं हो। अब सोचिए, जिस देवी के बिना मंदिर का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, जिन्हें बताए बिना भोग भी स्वीकार नहीं होता, उन्हें ही बिना बताए भगवान चले जाए। जब माता लक्ष्मी को यह बात पता चली तो उनके मन में क्रोध और पीड़ा दोनों भर गए। उन्होंने सोचा, क्या मैं इतनी महत्वहीन हूँ कि मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा गया। धीरे धीरे यह बात पूरे मंदिर में फैल गई। पुजारी भी चिंतित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि जहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहाँ समृद्धि और शांति टिक नहीं पाती। और सच में उस दिन मंदिर का वातावरण बदल चुका था। मंदिर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब जानते थे कि जब माता लक्ष्मी नाराज होती हैं, तो परिणाम साधारण नहीं होता। कुछ दिनों बाद माता लक्ष्मी ने निर्णय लिया कि वे स्वयं मंदिर जाएंगी और देखेंगी कि यह सब कैसे हुआ। रात का समय था, मंदिर के द्वार बंद थे, चारों तरफ अंधेरा और शांति थी। तभी माता लक्ष्मी अपने सेवकों के साथ वहां पहुंची। उनके कदमों में गुस्सा था और आंखों में अपमान। हर कदम के साथ उनका क्रोध और बढ़ता जा रहा था। और फिर गुस्से में उन्होंने मंदिर के एक हिस्से को तुड़वा दिया। वही मंदिर जहां हर चीज नियमों से चलती है, जहां एक छोटा सा नियम भी टूटना असंभव माना जाता है, वहां उस रात नियम नहीं, भावनाएं हावी थीं और पूरा वातावरण क्रोध से भर चुका था। उधर भगवान जगन्नाथ अपनी यात्रा पूरी करके लौट रहे थे, लेकिन भगवान के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उन्हें पहले से कुछ गलत होने का आभास हो। जब वे वापस मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के द्वार उनके लिए बंद है और अंदर से उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा। ये पहली बार था जब स्वयं भगवान को अपने ही मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। तभी संदेश मिला, जब तक आप माता लक्ष्मी को मनाएंगे नहीं, तब तक मंदिर के द्वार आपके लिए नहीं खुलेंगे। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ शांत हो गए। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यह सिर्फ एक भूल नहीं थी, ये एक रिश्ते की अनदेखी थी। अब प्रश्न था, माता लक्ष्मी को कैसे मनाया जाए। कहा जाता है कि भगवान ने कई प्रयास किए, लेकिन माता लक्ष्मी का क्रोध आसानी से शांत होने वाला नहीं था, क्योंकि यह सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि अपमान और उपेक्षा का दर्द था। तब भगवान ने एक सरल लेकिन सच्चा रास्ता चुना। उन्होंने प्रेम से माता लक्ष्मी को रसगुल्ला भेंट किया। वह कोई साधारण मिठाई नहीं थी, उसमें उनका पछतावा था, उनका सम्मान था और एक सच्ची कोशिश थी रिश्ते को फिर से जोड़ने की। धीरे धीरे माता लक्ष्मी का क्रोध शांत हुआ, उनके चेहरे पर फिर से शांति लौट आई। उन्होंने भगवान को क्षमा कर दिया और उसी क्षण मंदिर के द्वार फिर से खुल गए। भक्तों ने राहत की सांस ली। मंदिर में फिर से वही दिव्यता लौट आई और सब कुछ पहले जैसा हो गया। आज भी पुरी में इस घटना को याद किया जाता है और रसगुल्ला भेंट करने की परंपरा निभाई जाती है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक याद है उस घटना की जब भगवान को भी अपने रिश्ते को समझना पड़ा। और यही सिखाती है यह पूरी कहानी कि चाहे रिश्ता कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर उसमें सम्मान नहीं है तो वह अधूरा है। क्योंकि जहाँ सम्मान होता है, वहीं सच्चा प्रेम टिकता है, और जहाँ सच्चा भाव होता है, वहीं भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं।